जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं आज आप लोगों के लिए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा जो 2022 में होने वाली है उसके बारे में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार से रिलेटेड वो क्वेश्चन लाया हूँ जो आप लोगों को बोर्ड में बहुत मदद करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है जो भी आई है जो इम्पोर्टेंट है वही सब क्वेश्चन लाया हूँ, इसलिए हमारे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि दो आँखों की क्या उपयोगिता है। इसका हो जाएगा वस्तु को दो आँखों से देखने की उपयोगिता निम्न है। पहला, वस्तु की दूरी का अंदाजा ठीक से लगाया जा सकता है। दूसरा, वस्तु को त्रिदिशाओं का प्रभाव ठीक से प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है, दोनों आँख एक दूसरे को सेकेंड के एक साथ भाग के लिए आराम देती रहती है। क्वेश्चन नंबर 2 कहा कि दूरदृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है। इस दोष का निवारण किस प्रकार के लेंस से किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस दृष्टि दोष में नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है और इस स्थिति में प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए एक निकट बिंदु होता है। दोष का निवारण, इस दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जा सकता है। यह प्रतिबिंब को दृष्टि पटल पर बनाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन कहा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। इसका आंसर है, जब कांच की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में बैठ जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब इन 7 रंगों को बैंगनी, हल्के नीले, हरा, पीले, ऑरेंज और लाल वर्ण क्रम में व्यवस्था प्राप्त होती है। यह सभी रंग अलग अलग कोण पर मुड़ते हैं। लाल रंग का कम मुड़ता है और बैंगनी रंग सबसे अधिक मुड़ता है। वर्ण क्रम को विव जियोर के द्वारा याद रखा जा सकता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण प्रकाश के आवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के विभिन्न रंगों के द्वारा निर्वाह या हवा में समान वेग से दूरी तय की जाती है। तो ये आपका हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 कहा, समांजन क्षमता को परिभाषित कीजिए और एक वयस्क में सामान्य दृष्टि के लिए इसका मान क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा विभिन्न दूरियों को पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी को कम अथवा अधिक किया जाता है, समांजन क्षमता कहलाता है। सामान्य दृष्टि के लिए युवा वयस्कों में समांजन क्षमता 25 सेंटीमीटर अनंत के बीच होता है, इसलिए समांजन क्षमता 4 डायप्टर होता है। जब इसको आप बदलिएगा तो इसका 4 डायप्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जरा दूरदृष्टता तथा दीर्घ दृष्टि दोष में क्या अंतर क्या है, स्पष्ट करें। इसका आंसर हो जाएगा, दोनों स्थितियों में नजदीक वस्तु को न देख पाना तथा अभिनेत्र लेंस की अधिक फोकस दूरी के कारण है। दीर्घ दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस बीच में पतला हो जाता है या नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। यदि दोष, यहाँ दोस्त लिखा हुआ, इसको सही कर लीजिएगा, दोष। यदि दोष प्रक्षाभी पेशियां के कमजोर पड़ जाने से होता है तो वह लेंस की फोकस दूरी को कम नहीं कर पाती है। इस दोष, यहाँ भी दोस्त है, इसको दोष कर लीजिएगा, को जरा दूरदृष्टता दोष कहते हैं। यहाँ भी कहा, ऐसा दोष अधिकतर आयु में वृद्धि होने पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए इसे अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर की दूर रखना होता है, जो सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। याद रखिएगा,
अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से नीचे तक नहीं घट सकती है। अधिक कोई वस्तु नेत्र के अत्यधिक नजदीक है, निकट है, तो अभिनेत्र लेंस इतना अधिक वर्कित नहीं हो पाता है कि वस्तु को प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बनाए, जिसके परिणाम स्वरूप परिणामी प्रतिबिंब धुंधला सा बनता है। क्वेश्चन नंबर 7, कहा तारे क्यों टिमटिमाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा, जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसी बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है, इसके कारण तारों का प्रकाश लगातार पृथ्वी की त्रिज्याओं की तरफ मुड़ता जाता है। यह माध्यम के अपवर्तनांक में अनियमित उतार चढ़ाव के कारण होते रहते हैं, जिसके कारण तारे का प्रकाश कभी हमारे आंखों तक पहुंचता है और कभी नहीं पहुंचता है, जिसके कारण हमें तारे टिमटिमाते नजर प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहा कि दृष्टि निर्बंध क्या है? किस प्रकार के चलचित्र संभव होता है? इसका आंसर, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के 1/10 सेकेंड तक स्थिर रहता है। इसे दृष्टि निर्बंध कहते हैं। यदि चलचित्र कैमरे द्वारा खींची गई अचल चित्रों से दृश्यों के क्रम को पर्दे पर लगभग 24 प्रतिबिंब बनाता प्रति सेकेंड, मतलब प्रति सेकेंड 24 प्रतिबिंब बनाता है, अथवा इससे अधिक दर पर प्रक्षेपित किया जाए तो प्रतिबिंब के क्रमागत प्रभाव और निर्बाध रूप से एक दूसरे से मिश्रित अथवा विलीन होते प्रतीत होते हैं। इस सिद्धांत से चलचित्र संभव हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है जबकि किसी अंतरिक्ष यात्री को काला प्रतीत होता है, क्यों? ये पूछा गया प्रश्न। इसका आंसर हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यह प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? इसका आंसर, रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक कम होता है और लाल रंग अधिक दूरी से साफ साफ दिखलाई पड़ जाती है, इसलिए सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या अंतर है? तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है। इसमें कहा नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, इसका क्या होता है? नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। तीसरा का, इस दोष को दूर करने में अवतल लेंस मतलब निकट दृष्टि दोष को कौन सा लेंस? अवतल लेंस से दूर किया जाएगा और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 का, दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर पर किसी वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। जब इससे स्पष्ट दर्शन न्यूनतम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो कहा जाता है कि यह नेत्र में दृष्टि दोष है। मुख्यतः यह 4 प्रकार के होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुतः दृष्टि दोष। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का, जरा दृष्टि दोष क्या है? जरा दूरदृष्टिता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की संवेदन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है और संशोधित चश्मे के बिना उन्हें पास की वस्तु को आराम से देखने में कठिनाई होती है। इस दृष्टि दोष को जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। यह दोष प्रक्षेपी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने और क्रिस्टलीय लेंस के लचीलापन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी यह नेत्र में दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाता है, जिन्हें हम द्विफोक्सी लेंस की सहायता से दूर करते हैं। आजा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का, जरा दूरदृष्टित और दीर्घदृष्टि दोष में क्या अंतर है? इसका आंसर, जरा दृष्टि दोष में को दूर करने के लिए चश्मे के द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है।
चश्मे में ऊपरी भाग में अवतल लेंस और निचली भाग में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है कि जरा दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु को और नजदीक की वस्तु को आसानी से देख पाता है। जरा दृष्टि होता ही है कि जिसमें ना तो दूर का दिखता है ना तो नजदीक का दिखता है, तो उसी को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, ऊपर में होता है उत्तल लेंस, नीचे में होता है अवतल लेंस, जिससे वो उसका समाधान हो जाता है, उपचार हो जाता है। कहा दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिख पाता है लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं, कठिनाई होती है। अतः इस दृष्टि दोष को किस लेंस क्या उत्तल लेंस से किया जाता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 का, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं तो नेत्र से प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है। तो यहाँ ध्यान रहे, नेत्र से वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं तो आंख अपने समंजन शक्ति द्वारा प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है। यह स्वस्थ आंख के लिए संभव है। नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी सदा स्थिर रहता है। जो इसका पारस है, मतलब रेंज है 25 से, यहाँ 10 सेंटीमीटर आप 25 कर लेना, 25 सेंटीमीटर से अनंत बिंदु तक होता है। और इस पारस भी कहीं भी वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को 15 क्वेश्चन कराया हूँ। ये 15 क्वेश्चन आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको याद भी रख सकते हो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। और फिर हम इस मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार से रिलेटेड 15 प्रश्न और लाऊंगा जो मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था लघु उत्तरीय, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप यही 30 क्वेश्चन मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार से ध्यान में रखोगे तो आपको बोर्ड में क्वेश्चन छूटने का कोई सवाल ही नहीं है। तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।